वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे थिंक मैथमेटिक्स के 8th सिलेबस के बुक 1 को। और आज हमारे पास जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 4 ऑफ रियल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर। आज की एक्सरसाइज मेरे पास है 4C और उसके क्वेश्चन हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 बेसिक लेवल 4C। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग वेयर पॉसिबल, इफ इट इज नॉट पॉसिबल एक्सप्लेन व्हाई। अच्छा, ये कहता है कि इन सारों के हल करें और अगर कहीं पे आपके पास इम्पॉसिबल हो तो हमें बताएं क्यों ऐसा है। ठीक, हम बता देंगे, कोई मसला नहीं। ये कहता है कि -4 का आप क्यूब निकालें। अच्छा, ऊपर वाले को हम एक्सपोनेंट कहते हैं और नीचे वाले नंबर को हम बेस कहते हैं। अच्छा, ऊपर वाले का क्या मकसद है? ऊपर वाले का ये मकसद है कि आप नीचे दिए गए नंबर को अगर 3 है तो 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करें, जरा साइंस को देखें। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा, जरा बी पार्ट को देख लें। बी क्या कहता है? -4 का क्यूब। अब देखें, यहां -4 पे क्यूब है, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, 4 इंटू 4 इंटू 4 तो ये हो जाएगा -64, ये तो इसका रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा, सी पार्ट को देख लें जरा। सी कहता है -4 का क्यूब। अच्छा, यहां पे माइनस में रख देता हूं, जीवित है मेरे पास, ये इस 4 का क्यूब है तो इट मीन्स 4 को आप 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें, साइन को ना लें इसके साथ, तो ये क्या हो जाता है 64, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा +64। ये आपके पास कौन सा सी पार्ट हुआ। डी को देखें जरा, यहां पे 3 है इंडेक्स, अब 8 है, तो इसका मकसद है कोई ऐसे 3 नंबर हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, तो वो मेरे पास 2 ही है। अब जब इंडेक्स 3 है तो इसका मकसद है तीनों में से हम एक को बाहर लिख देंगे, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा, ई पार्ट को देख लें जरा। ई में क्या कहता है? क्यूब रूट ऑफ 1 to 5, 1 to 5। अच्छा, मुझे बताएं ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम लिखें 3 मरतबा तो 1 to 5 आ जाए, दैट इज 5। अब इन तीनों में से हम एक नंबर लिखेंगे, इंडेक्स 3 है तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा, माइनस बाहर है, ये माइनस का 5 आ जाएगा। अच्छा, ए पार्ट को देखें जरा। ए पार्ट में मेरे पास है क्यूब रूट ऑफ 216 ऑफ माइनस। अच्छा, अब देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसे मैं 3 मरतबा मल्टीप्लाई करूं तो वो 216 आ जाए लेकिन नेगेटिव का आ जाए। किसका आ जाए? नेगेटिव का। तो वो मेरे पास है -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6। अच्छा, देखें वो कैसे? माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस इज अगेन माइनस, तो ये आ रहा है। अब इन तीनों में से हम एक नंबर को बाहर लिख देंगे, दैट इज क्यूब रूट ऑफ -216। अच्छा, जी को देख लें जरा। जी क्या कहता है? जी कहता है कि -3 क्यूब रूट ऑफ 64। अच्छा, यहां पे ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब रूट निकालूं, यानी कि 4 है मेरे पास, -4 को -4 के साथ फिर -4 के साथ। अच्छा, क्या रिजल्ट आ जाता है? माइनस, तो इनमें से हम एक 4 निकालेंगे, दैट इज -4, माइनस इंटू माइनस दैट इज +4, ये इसका जी पार्ट आ जाता है। अच्छा, इस पार्ट को देख लें जरा। क्यूब रूट ऑफ, ये मेरे पास है -1000 है। अच्छा, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000 हो जाता है। तो ये सारे तो पॉसिबल है, इसने क्यों कहा था? हमें कंफ्यूज करने के लिए कहा था। -10 मल्टीपल बाय -10 देन मल्टीपल बाय -10। अच्छा, अब इन तीनों में से हम एक 10 को बाहर लिख देंगे, दैट इज इट्स आंसर। तो ये मेरे पास एच पार्ट है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अब देखिए, ये कहता है कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमें सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने हैं। अच्छा, सिंपल है, कर लेते हैं एक एक को, टाइम जाया किए बगैर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एक क्वेश्चन है मेरे पास के -55 और प्लस और फिर -10 है और फिर -12 है। अच्छा, थोड़ा देखिए, -55
यहाँ पे रखूंगा, माइनस इंटू प्लस, माइनस के 10 और माइनस के 12। अच्छा मैं इसमें ऐड करूं, क्योंकि ये तीनों माइनस के हैं तो तीनों नंबर आपस में ऐड होंगे, तो मैं पहले दो को ऐड कर रहा हूं, तो ये हो जाएंगे माइनस के 65 क्योंकि माइनस के नंबर है, और माइनस के 12। अब माइनस के 12 इसमें से मिलाएंगे तो 7 और 87, तो माइनस के 87। ये इसका ए पार्ट है। बी को देखें भला, बी क्या कहता है? बी कहता है माइनस के 12 और फिर आपके पास है माइनस एंड अ ब्रैकेट स्टार्ट्स विथ -8 एंड माइनस ऑफ -2 एंड देन बिग ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद प्लस के 3। अच्छा हम पहले इंटरनल मसला छुड़ाएंगे। यहाँ पे है माइनस के 12 माइनस ये बिग ब्रैकेट, अच्छा माइनस के 8 है, माइनस इंटू माइनस प्लस के 2, यहाँ पे बिग ब्रैकेट एंड प्लस के 3। अच्छा देखिए माइनस के 12 माइनस, अब इन दोनों को छुड़ाएं, 8 में से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस के 6 रह जाएंगे, तो माइनस के 6 और प्लस के 3। अच्छा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 6 एंड प्लस के 3। अच्छा दोनों प्लस वाले पीछे वाले ऐड करें तो कितने हो जाएंगे? प्लस के 9, 9 निकालें तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3। ये इसका बी पार्ट था। अच्छा अब आ जाते हैं हम सी पार्ट पर। देखें सी पार्ट क्या कहता है। सी में क्या है? माइनस, या यूं हम कर देते हैं कि इससे सी यहाँ से थोड़ा इसे हटा देते हैं, ठीक है, ये यहाँ से आ गया। अब हम कर लेते हैं सी पार्ट को। सी पार्ट क्या कहता है? सी वाला देख लें जरा। सी मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें है कि माइनस के 100 प्लस, फिर मेरे पास है माइनस के 45, अच्छा फिर मेरे पास है प्लस और फिर माइनस के 5 और फिर आपके पास है प्लस के 20। अच्छा अब इसे सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएंगे माइनस के 100 प्लस इंटू माइनस माइनस 45 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 एंड प्लस के 20। अच्छा ये इन दोनों को ऐड करें तो कितने हो जाएंगे? 145 ऑफ माइनस ये दोनों, और फिर माइनस के 5 हैं प्लस के 20 हैं। अब इसमें 5 मिलाएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस के 150, दोनों माइनस के नंबर हैं, प्लस होंगे, और प्लस के 20 हैं। अब 20 इससे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 130। इस सी पार्ट का रिजल्ट। डी को देख लें जरा। माइनस के 2 एंड प्लस के 3 विथ मल्टीपल बाय 15, मल्टीपल बाय 15 देखें जरा। अच्छा माइनस के 2 वही है, प्लस 3 5 45, 3 15 45, इसमें -2 अगर आप मिलाएंगे तो 43 किसके आ जाएंगे? प्लस के। तो ये किसका? डी पार्ट था। अच्छा डी पार्ट के बाद हम आते हैं ई पार्ट पर। ई क्या कहता है? ई कहता है माइनस के 5 और माइनस के 2 इसे मल्टीपल करें -3 के साथ, तो देखें ज़रा, ये हो जाएंगे माइनस के 7 विथ मल्टीपल माइनस के 3 के साथ, ये इसे माइनस इंटू माइनस प्लस 7 3 21, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा ई पार्ट। ज़रा अब देख लें एफ पार्ट को। एफ क्या कहता है? माइनस के 25 मल्टीप्लाई करें किसके साथ? -4 के साथ। अच्छा जो रिजल्ट आए उसे डिवाइड करें -12 एंड +32 के साथ। अच्छा ये 2 सिंपल है। अच्छा देखिए ज़रा, मैं पहले इस सिस्टम को छुड़ा लेता हूँ, इस सिस्टम को भी छुड़ाएंगे। अच्छा माइनस इंटू माइनस प्लस 25 4 क्या हो जाएंगे? 100 आपके पास, डिवाइडेड बाय 12, जब इससे जाएंगे तो कितने रह जाएंगे? 20। अब 20 का टेबल इस पर कितनी मरतबा आ जाएगा? 5 मरतबा। 20 का टेबल 100 पे कितनी मरतबा डिवीजन में? 5 टाइम। तो ये इस एफ पार्ट का रिजल्ट हो जाएगा। अब एफ के बाद मेरे पास है जी पार्ट, ठीक है, चल मेरी जान, ओ सॉरी, जी पार्ट। अब जी देखो जरा, जी में क्या है? जी वाला भी आसान सा है। जी ओके जी, जी जी ओके जी, 3 इंटू -3 का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस और 7 और -2 का स्क्वायर। अब देखिए ज़रा, 3 यहाँ पे है, मल्टीप्लाई -3 को मल्टीप्लाई करें -3 के साथ क्योंकि ऊपर 2 है, -7 ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 3 इंटू ये हो जाएंगे 9, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, और 5 का स्क्वायर 25, 3 9 ज़ा 27, 27 से आप 25 को निकालें कितना रह जाता है? 2। रिजल्ट आ गया।
अच्छा, जी के बाद मेरे पास कौन सा है, एच पार्ट है। एच में क्या कहता है 5, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 3 मल्टीपल बाय -2 एंड -10, और यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब देखिए जरा 5 यहाँ पे 3 टू ज़ा, यहाँ 3 के आगे अगर कुछ नहीं तो प्लस है। अब देखें 3 प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 टू ज़ा 6 -10। अच्छा 5 यहाँ पे हो जाएंगे -16, और -16 अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 85 रिजल्ट हो जाएगा। ये आपके पास था एच पार्ट। जरा आई को यहीं पे देख लेते हैं। आई क्या कहता है, -12 को डिवाइड करें आप 2 के स्क्वायर -2 और फिर ब्रैकेट क्लोज। अच्छा -12 डिवीजन वहीं पे है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर यहाँ पे 2। अच्छा -12 ये हो जाता है 6 का टेबल 12 पर 2 मरतबा, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। आसान से है। जे को देख लें जरा, जे क्या कहता है 10 -3 इंटू -2 अंडर द व्हाट स्क्वायर रूट। अब देखिए जरा यहां पे 10 है, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 टू ज़ा 6। अब 6 और 10 कितने हो जाएंगे 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4, और ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। अब अच्छा क्या कहता है, यूज द कैलकुलेटर टू चेक योर आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। मैं क्यों करूं कैलकुलेटर यूज, आप करें ना, तो मैं इसे नहीं कर रहा। आप कीजिएगा, इस सारे आंसर्स को चेक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस आंसर में फ़र्क आ रहा है, फिर हम आपको वो समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।